स्वेज नहर में 23 मार्च से लगे जाम से 6 दिन के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार सोमवार को छुटकारा मिल ही गया। नहर में फंसे एवर गिवन नाम के जहाज को रास्ते से हटाकर जल मार्ग को सुचारू किया जा चुका है। जहाज के फंसने की वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त इस जलमार्ग पर यातायात बंद हो गया था। इस रास्ते पर लगे जाम से हर घंटे लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। नहर के बंद होने से वैश्विक व्यापार को बड़ा झटका लगने की आशंका थी। लेथ एजेंसीज के मुताबिक 10 टगबोट की मदद से नहर में फंसे जहाज को निकाला जा सका। सोमवार शाम जहाज को पानी की सतह पर लाने में सफलता मिली। एशिया और यूरोप के बीच पनामा का मालवाहक एवर गिवन जहाज स्वेज नहर में बीते मंगलवार को फंसा था। इन 6 दिनों तक पूरी दुनिया की निगाहें स्वेज नहर पर टिकी थीं। यह जलमार्ग वैश्विक परिवहन के लिए बेहद अहम है। आइए आपको बताते हैं इस नहर से जुड़ी जरूरी बातें और इसका महत्व। स्वेज नहर किसी एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री कारोबार का 12% आवागमन कराती है। यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है। नहर बनने के बाद एशिया और यूरोप के बीच दूरी 6000 किलोमीटर कम हो गई है। इसके साथ ही सफर में लगने वाले समय में भी लगभग 7 दिनों की कमी आई है। यही वजह है कि एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यातायात के लिए स्वेज नहर से गुजरना सबसे फायदे भरा सौदा है। 2020 में इस नहर से 19,000 से भी ज्यादा जहाजों का आवागमन हुआ था। रोजाना यहां से लगभग 50 जहाज गुजरते हैं, जिन पर $10 बिलियन यानी करीब 73,000 करोड़ रुपए तक का सामान लदा होता है। एवर गिवन जहाज चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम जा रहा था। जहाज स्वेज नहर से गुजर रहा था, लेकिन तेज और धूल भरी हवा की वजह से नहर में ही फंस गया। 400 मीटर लंबे इस जहाज में 2 लाख टन से भी ज्यादा का माल लदा है। इस जहाज को 2018 में बनाया गया था, जिसे एवरग्रीन मरीन नामक कंपनी संचालित करती है। जहाज के चालक दल में 25 भारतीय भी शामिल हैं। जहाज के फंसने से नहर में यातायात पूरी तरह बंद हो गया। नहर के दोनों छोर पर करीब 150 जहाज और फंस गए। इन जहाजों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर खाने पीने की चीजें लदी हुई थी। भारत स्वेज नहर का इस्तेमाल उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप से माल आयात और निर्यात के लिए करता है। इसमें फर्नीचर, चमड़े का सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, कपड़ा मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो इसी रास्ते होकर गुजरते हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये कारोबार लगभग $200 मिलियन अमेरिकी का होता है। 1854 में फ्रांस के राजनयिक डी लेप्सेस ने स्वेज नहर को बनाने की योजना पर काम करना शुरू किया था। 1858 में इसके लिए एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम था यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी। इस कंपनी को 99 साल के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया। 1869 में नहर बनकर तैयार हो गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल दिया गया। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर कंपनी में ज्यादातर शेयर ब्रिटिश और फ्रेंच सरकार के थे। ऐसे में नासिर के इस कदम से दोनों देशों में बवाल मच गया। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने नासिर को हटाने के लिए मिस्र पर हमला कर दिया। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद से ही नहर पूरी तरह मिस्र के कब्जे में है। 26 जुलाई 1956 को पहली बार नहर को बंद किया गया। वजह थी नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के बाद उपजा विवाद। जून 1967 में इजराइल का मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से युद्ध छिड़ गया। 6 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान दोनों ओर से हो रही गोलाबारी के बीच 15 जहाज स्वेज नहर के रास्ते में फंस गए। इनमें से एक जहाज डूब गया तो बाकी 14 अगले 8 साल तक कैद होकर रह गए। इस वजह से इस नहर से व्यापार 8 साल तक बंद रहा था। 2004, 2006 और 2017 में जहाजों के फंसने की वजह से नहर में यातायात कुछ दिनों के लिए बाधित हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।